सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका स्वागत है। द्रव्य के निरूपण के क्रम में अभी तक हम लोग पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन 4 द्रव्यों का निरूपण कर चुके हैं। आज हम आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन इन 5 द्रव्यों का निरूपण करेंगे। 5वां द्रव्य है आकाश। अन्नम मठ लिखते हैं, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। शब्दः गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम। शब्द है गुण जिसका, उसको शब्द गुणक कहा जाएगा। शब्द आकाश का गुण है। शब्द आकाश को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहता, आकाश में ही रहता है। अतः आकाश शब्द गुणक है। इसके आधार पर आकाश का लक्षण बनेगा शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। किंतु लक्षण में गुणपद की आवश्यकता वस्तुतः नहीं है। अतः शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम, इतना ही लक्षण हमको बनाना चाहिए। फिर प्रश्न आएगा, तो ग्रंथकार ने शब्दवत् आकाशम ऐसा न लिख करके शब्द गुणकम आकाशम ऐसा क्यों लिखा? गुणपद का प्रवेश क्यों कराया? तो इसका उत्तर है, ग्रंथकार कुछ संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं? ग्रंथकार बताना चाहते हैं कि आकाश में शब्द ही एक विशेष गुण रहता है और बाकी कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। आपको ज्ञाति होगा, आकाश में 6 गुण रहते हैं: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और शब्द। इन 6 गुणों में से संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण सामान्य गुण हैं और ये सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण हैं। 24 गुणों में से कुछ गुण सामान्य गुण होते हैं और कुछ गुण विशेष गुण होते हैं। इसकी चर्चा हमने गुण परिचय नाम के वीडियो में की है, आप उसको देख सकते हैं। तो आकाश में रहने वाले 6 गुणों में से शब्द ही एक विशेष गुण है। शब्द को छोड़ करके कोई भी अन्य विशेष गुण आकाश में नहीं रहता है। इसको सूचित करने के लिए ग्रंथकार ने गुणपद का प्रयोग यहाँ पर किया है। लक्षण में गुणपद की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव जब हम आकाश का लक्षण बनाएंगे तो लक्षण का स्वरूप होगा शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। आगे चलते हैं। तच्चैकम विभु नित्यम च। तच्च एकम, आकाशम एकम, आकाश एक ही है। क्योंकि आकाश अनेक हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, एक मानने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि आकाश एक है। विभु भी है। विभु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक। उसका लक्षण क्या है विभु का? तो लक्षण आप जान लीजिए, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभो लक्षणम। इस लक्षण की व्याख्या हम आगे करेंगे। और नित्यम च, आकाश नित्य भी है। नित्य शब्द का अर्थ है उत्पत्ति विनाश रहित, जो तीनों काल में रहे। ऐसा वस्तु जो कभी उत्पन्न भी नहीं होता, कभी विनष्ट भी नहीं होता, ऐसे वस्तु को हम नित्य कहते हैं। नित्य का लक्षण क्या है? तो ग्रंथकारों ने नित्य का लक्षण लिखा है, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम। इस लक्षण की भी चर्चा हम आगे करेंगे। सामान्यतः नित्य शब्द का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। यथावता हमने जान लिया कि आकाश एक है, विभु है, सर्वव्यापक है और नित्य है, उत्पत्ति विनाश से रहित है। यहाँ पर एक और बात आपको जान लेना चाहिए।
पृथ्वी, जल, तेज और वायु के निरूपण करते समय में शरीर, इंद्रिय और विषय की चर्चा की, लेकिन आकाश में शरीर की चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि उसका शरीर नहीं होता, किंतु आकाश का इंद्रिय होता है। तो आकाश का जो इंद्रिय है वो श्रोत्रेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है। आकाश का गुण शब्द है और शब्द का ज्ञान कराने वाला जो श्रोत्रेंद्रिय है वो आकाश का इंद्रिय है। कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्, जो कर्ण हमको दिखाई देता है बाहर से, उसके अंदर जो आकाश है उस आकाश को ही श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। अतः श्रोत्रेंद्रिय आकाश ही है, आकाश से भिन्न नहीं है। अब हम काल की चर्चा करते हैं। अन्नम भट्ट लिखते हैं, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर्नित्यश्च। काल का लक्षण बनेगा अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग। व्यवहार किसको कहते हैं? व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग को ही व्यवहार कहते हैं। जैसे कि अतीतः, वर्तमानः, भविष्यन् इत्यादि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु भूतकाल का है तो उसके लिए हम अतीतः शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु वर्तमान काल का है तो हम वर्तमानः ऐसा प्रयोग करेंगे। बाद में होने वाला है तो भविष्यन् इत्यादि शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अतः यह जो व्यवहार है अतीतः, वर्तमानः, भविष्यन्, यही अतीतादि व्यवहार है। यह व्यवहार हम किसको मानकर करते हैं? यह व्यवहार हम काल को मानकर करते हैं, समय को मानकर करते हैं। समय के आधार पर, काल के आधार पर ही अतीतः, वर्तमानः, भविष्यन् इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, इत्यादि व्यवहार होता है। अतः अतीतादि व्यवहार का हेतु, कारण काल है। सच एकः, काल एक है, विभु है और नित्य है। आकाश की तरह काल भी एक है, विभु है और नित्य है। यहाँ पर प्रश्न आएगा, काल एक कैसे है? क्योंकि जो दिन बीत गया वो अलग है, आज का दिन अलग है, कल आने वाला दिन अलग है, महीना बदलता रहता है, वर्ष संवत्सर भी बदलता रहता है। तो काल एक कैसे है? काल तो नाना है, अनेक है, भिन्न भिन्न है। तो इसके समाधान के लिए हम कहेंगे, हम लोग जो व्यवहार दिन, पक्ष, मास, संवत्सर, यह जो व्यवहार करते हैं, यह व्यवहार औपाधिक है, कुछ निमित्तों को लेकर हम करते हैं। वस्तुतः जो एक अखंड काल है, उस काल को हमने किसी निमित्त के द्वारा अपने व्यवहार के लिए बांटा हुआ है। हम उसका विभाजन कर देते हैं। वो वास्तविक विभाजन नहीं है, वो कृत्रिम विभाजन है। किसके आधार पर हम विभाजन करते हैं? तो सूर्य क्रिया, वास्तव में सूर्य क्रिया नहीं, वास्तव में पृथ्वी की क्रिया है। पृथ्वी में गति हो रही है, किंतु पृथ्वी की जो गति है उसको हम नहीं जान सकते, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। हमको दिखता क्या है? हमको सूर्य की क्रिया दिखती है, सूर्योदय दिखता है, सूर्यास्त दिखता है। पृथ्वी की जो गति है उसको हमने सूर्य पर आरोपित किया हुआ है। हमारा व्यवहार भी उसी तरह से होता है। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो एक सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय पर्यंत जो काल है, उस काल को हमने एक दिन मान लिया। उसमें हमने 24 घंटे मान लिए। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड से भी छोटी इकाइयाँ हैं। ये सारे विभाजन हमने अपने सुविधा के हिसाब से अपने व्यवहार के लिए बनाई है। अखंड जो अनंत काल है, उस काल में सूर्य गति को लेकर के हम विभाजन करते हैं। अतः हमारे अनुभव में जो भिन्न भिन्न काल प्रतीत होता है वह औपाधिक काल है। वास्तविक काल तो इन सभी कालों का आधारभूत महाकाल है, जो कि एक है। विभु, काल विभु है, सर्वव्यापक है। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ काल आपको मिलेगा, सब जगह पर काल का व्यवहार होगा। विभु का लक्षण आप जानते ही हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभु लक्षणम। यह लक्षण विद्यार्थियों को याद कर लेना चाहिए।
आगे इसको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नित्यश्च, काल नित्य है, काल की उत्पत्ति भी नहीं होती है और काल का विनाश भी नहीं होता। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम। यह लक्षण भी छात्रों को याद कर लेना चाहिए। अब प्रश्न आएगा, काल में कितने गुण रहते हैं? तो काल में 5 गुण रहते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। ये 5 गुण जो कि सभी द्रव्यों में रहते हैं, यही 5 गुण काल में रहते हैं। तो काल में इन 5 गुणों को छोड़ करके अन्य गुण नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं, दिक् की चर्चा करते हैं। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् साचयिका नित्या विभि च। दिक् का लक्षण भी काल के लक्षण के समान है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशः लक्षणम। प्राच्यादि व्यवहार, प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची इत्यादि जो शब्द प्रयोग है, शब्द प्रयोग रूप जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो कारण है, हेतु है, वह दिक् है, दिशा है। दिशा को निमित्त मान करके ही हम पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। साच एका, दिक् भी एक है। यहाँ पर भी फिर प्रश्न आएगा, दिक् एक कैसे है? जब हम प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची कर रहे हैं, 4 दिशा तो हमको सामने दिखाई दे रही है। 4 कोणों को लेंगे तो 8 हो जाएंगे, ऊपर नीचे 10 हो जाएंगे। फिर भी मुख्यतः 4 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। तो 4 तो हैं, एक कैसे हैं? तो यहाँ पर भी हमको यह समझना है कि जो नाना तो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, चारों दिशाओं में हैं, बीच में एक पुष्प रखा हुआ है। तो जो व्यक्ति पूर्व दिशा में है, उसका नाम हमने दे दिया प्राची। तो प्राची को हम पूछेंगे, बोलो प्राची, पुष्प किधर है, कौन सी दिशा में है? तो प्राची का उत्तर होगा पश्चिम में है, प्रतीची दिशा में है। अब प्रतीची को पूछिए, हे प्रतीची बताओ पुष्प किधर है, कौन सी दिशा में है? तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा पुष्प तो पूर्व दिशा में है, प्राची दिशा में है। उसी प्रकार उदीची को पूछिए कि पुष्प किधर है, तो उदीची का उत्तर होगा दक्षिण दिशा में है। अवाची को पूछिए पुष्प कौन सी दिशा में है, तो अवाची का उत्तर होगा उत्तर दिशा में है। जबकि पुष्प जिस जगह पर है उसी जगह पर है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी किसी के लिए वही दिक् प्राची है, किसी के लिए वही दिक् प्रतीची है, अन्य के लिए वही दिक् उदीची है और अन्य के लिए वही दिक् अवाची है। अतः हम अपनी अपेक्षा के हिसाब से हमने एक आधार बना लिया कि सूर्योदय जहाँ से होता है उस तरफ हमारे जो दिशा है वह प्राची है, पूर्व दिशा है। एक दिशा का जब निर्धारण हो गया, उसी के आधार पर अन्य दिशाओं का निर्धारण किया ही जा सकता है। अतः नानात्व जो व्यवहार होता है वह व्यवहार औपाधिक है, यह स्पष्ट है। आगे चलते हैं। विभि, वो विभु है। जैसे आकाश विभु है, काल विभु है, उसी प्रकार से दिक् भी विभु है। तो विभु का लक्षण क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभो लक्षणम। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है वो विभु है। मूर्त द्रव्य कौन कौन है आप जानते हैं? जिनमें क्रिया होती है वह द्रव्य मूर्त द्रव्य होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 द्रव्य मूर्त द्रव्य हैं, इनमें क्रिया होती है। तो सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है, तो जो विभु है, सर्वव्यापक है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा। तो विभु होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी के साथ, संपूर्ण जल के साथ, संपूर्ण तेज के साथ, संपूर्ण वायु के साथ और संपूर्ण मन के साथ इन द्रव्यों का संयोग रहना अनिवार्य है। अतः दिक् सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है।
काल भी सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है, आकाश भी सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है, अतः विभु है। तो लक्षण आपने जान ही लिया। दिक् भी नित्य है। नित्य का लक्षण क्या है? ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम, जो ध्वंस से भिन्न हो। तो जो दिक् है, दिक् एक भाव पदार्थ है, द्रव्य है। और ध्वंस क्या है? आप जानते हैं अभाव 4 प्रकार के हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अत्यंता अभाव, अन्योन्या भाव। तो जो दूसरा अभाव है प्रध्वंसा अभाव, प्रध्वंसा अभाव का ही दूसरा नाम ध्वंस है। तो ध्वंस अभाव हो गया सप्तम पदार्थ, दिक् प्रथम पदार्थ द्रव्य हो गया। इसलिए दिक् ध्वंस नहीं है, दिक् ध्वंस से भिन्न है। तो ध्वंस भिन्नत्व तो उसमें घट गया। और ध्वंस का अप्रतियोगी होना चाहिए। जिसका नाश होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी कहा जाता है। जैसे घटपट का नाश होता है, आज नहीं भी नाश हो, कल नाश होगा। तो जिसका भी नाश होगा अथवा जिसका नाश हो चुका है वो सारे ध्वंस के प्रतियोगी हैं। तो जिनका कभी भी नाश नहीं होगा वो ध्वंस का अप्रतियोगी है। अतः दिक् का, काल का, आकाश का कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी ध्वंस नहीं होता। इसलिए ये सब ध्वंस के अप्रतियोगी हैं। तो ध्वंसा प्रतियोगित्व भी घट गया। तो जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसको नित्य कहते हैं। तो हमने जान लिया दिक् भी एका है, भी है और नित्या है। दिक् में कौन कौन से गुण रहते हैं, कितने गुण रहते हैं? तो जिस प्रकार काल में 5 गुण है उसी प्रकार से दिक् में भी संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण रहते हैं। इनको छोड़ करके अन्य गुण दिक् में नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं। आत्मा। आत्मा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अन्नम मठ लिखते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधः परमात्मा जीवात्मा च तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। आइए ध्यान देकर सुनिए। आत्मा का लक्षण क्या होगा? ज्ञानवत्तम आत्मनो लक्षणम। ज्ञानाधिकरणम लिखा है, हम लोग छोटा शब्द प्रयोग कर देंगे, ज्ञानवत्तम आत्मनो लक्षणम। आत्मा में ज्ञान रहता है, ज्ञान आत्मा को छोड़कर के अन्यत्र नहीं रहता। जीवात्मा में भी ज्ञान रहेगा, परमात्मा में भी ज्ञान रहेगा। अतः ज्ञानवत्व आत्मा का लक्षण हो गया। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। स द्विविधः, आत्मा 2 प्रकार का है, परमात्मा जीवात्मा च, परमात्मा और जीवात्मा 2 प्रकार के आत्मा है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको समझना है। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः, तत्र उन 2 आत्माओं के मध्य में जो परमात्मा है, परमात्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। इससे सिद्ध हो गया कि जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा एक एव, ईश्वर एक है, ईश्वर नाना नहीं है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अनेक ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर के नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, किंतु ईश्वर एक ही होता है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो, परमात्मा एक है, जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो, जीवात्मा प्रत्येक शरीर के भेद से भिन्न भिन्न है। अर्थात जितने भी शरीर हो सकते हैं, जितने भी शरीर हैं, वह मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षियों का हो, पेड़ पौधों का हो, जितने भी शरीर हैं उन सब शरीर में जीवात्मा भिन्न भिन्न है। प्रति शरीरम भिन्न। चैत्र और मैत्र यदि 2 व्यक्ति हैं तो चैत्र का जो जीवात्मा है और मैत्र का जो जीवात्मा है वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। प्रति शरीरम भिन्न। विभुर नित्यश्च, इसका अन्वय हमको दोनों जगह कर लेना है। अर्थात जीवात्मा भी विभु है, नित्य है, परमात्मा भी विभु है और नित्य है। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार फिर। परमात्मा और जीवात्मा कैसे हैं? परमात्मा सर्वज्ञ हैं, जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा एक है,
जीवात्मा अनेक है, अनंत जीवात्माएं हैं। परमात्मा विभु है, सर्वव्यापक है, विभु सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है, और जीवात्मा भी विभु है, सर्वव्यापक है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, उत्पत्ति विनाश रहित है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी उत्पत्ति विनाश रहित, नित्य है, अविनाशी है। यह हमने परमात्मा और जीवात्मा के बारे में जान लिया। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा मेरे सामने आता है। जब भी मैं आत्मा के बारे में पढ़ाता हूँ कहीं पर भी, तो यह प्रश्न मेरे सामने आता है। विद्यार्थी हमेशा पूछते हैं, परमात्मा विभु है, ये तो समझ में आता है, ठीक है। जीवात्मा को आप विभु भी मानते हैं और अनेक भी मानते हैं, यह कैसे संभव है? एक जीवात्मा मानिए, विभु मानिए तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जीवात्मा अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं और विभु भी हैं। तो एक कोई जीवात्मा विभु है या सारे के सारे जीवात्माएं विभु हैं? तो हमारा उत्तर है कि सभी जीवात्माएं विभु हैं। कैसे? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो मैं उसको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है। यह एक प्रकोष्ठ है, एक कमरा है। कमरे में अंधेरा है, पूर्ण रूप से अंधेरा है। अब आप क्या करिए, एक बल्ब जला दीजिए। आपने जब एक बल्ब जला दिया तो क्या होगा, पूरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। ठीक है, पूरा प्रकाश से भर गया कमरा। उसके बाद आप क्या करिए, एक दूसरा बल्ब फिर जला दीजिए। अब क्या होगा, दूसरा बल्ब का जो प्रकाश है वो पूरे कमरे में भरेगा कि नहीं भरेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। जब कमरे में एक बल्ब का प्रकाश पूरा व्याप्त है पहले से, उसी कमरे में दूसरा बल्ब का प्रकाश व्याप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर तीसरा बल्ब भी जला दीजिए। तीसरे बल्ब का जो प्रकाश है वो भी पूरे कमरे को प्रकाशित करेगा। चौथा बल्ब जला दीजिए, पांचवा जला दीजिए। जितना बल्ब आप जलाना चाहते हैं जला दीजिए। उस कमरे में बल्ब के लिए जगह कम पड़ सकता है, कमरा भर जाएगा, किंतु प्रकाश के लिए कभी भी जगह कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, वह जगह घेरता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा भी अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। अतः जब एक आत्मा विभु है तो दूसरा आत्मा विभु नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरी धरती में इतने शरीर हो जाएं तो शरीर के लिए धरती कम पड़ सकती है, किंतु आत्मा के लिए धरती कभी भी कम नहीं पड़ सकती। मुझे लगता है इसे ज़्यादा मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतः अनेक जीवात्मा हों और सभी जीवात्मा विभु हो, उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और नित्य भी हैं। विभुर नित्यश्च, परमात्मा भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम द्रव्य है मन। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वाद् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। सुखादि उपलब्धि, उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। आत्मा में सुख दुखादि गुण उत्पन्न होते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार सुख दुख आदि जो गुण हैं वो आत्मा के गुण हैं। तो जब आत्मा में सुख दुख आदि उत्पन्न होगा तो हमको उसका ज्ञान होगा, अहम सुखी अहम दुखी, ये हमको प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। किंतु प्रत्यक्ष करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। जैसे
पुष्प में जो रूप है उसका प्रत्यक्ष हम चक्षु के द्वारा करते हैं। रूप का जो ज्ञान है वो तो आत्मा में ही उत्पन्न होता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा है, किंतु चक्षुरिंद्रिय के द्वारा वह ज्ञान उत्पन्न होता है। साधन चक्षुरिंद्रिय है। उसी प्रकार से आत्मा में जो सुख दुख विद्यमान है उनका साक्षात्कार करने के लिए जो साधन इंद्रिय है उस इंद्रिय का नाम मन है। तो मन क्या करता है? सुख दुखादि का साक्षात्कार करता है। अतः सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम, यह हम लक्षण बनाते हैं। सुखादि उपलब्धि, उपलब्धि शब्द का अर्थ क्या? साक्षात्कार। तो सुखादि साक्षात्कार का जो कारण है और जो इंद्रिय भी है, मन इंद्रिय है। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र ये 5 बाह्य इंद्रियां हैं और मन अंतः इंद्रिय है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अतः मन सुखादि साक्षात्कार का कारण है और इंद्रिय है, तो ये मन का लक्षण भी समन्वय हो गया। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम, मन प्रत्यात्म नियत है। प्रत्यात्म नियत है अर्थात प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक मन है। सभी आत्माओं के साथ नियत रूप से, निश्चित रूप से एक मन है। अतः जब आत्मा अनेक हैं, अनंत हैं, तो मन भी क्या हो गया? अनंत हो गया। प्रत्यात्म नियत होने के कारण अनंत है, अनंतम। अनंत शब्द का 2 अर्थ होता है। अनंत जिसका अंत न हो वो अनंत है अर्थात नित्य। दूसरा अर्थ है असंख्य। तो यहाँ पर अनंत शब्द का अर्थ नित्य नहीं लेना है, क्योंकि नित्यम आगे कहने वाले, नित्यम च मन नित्य है। इसलिए यहाँ पर अनंतम प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक मन है अर्थात मन अनंत है अर्थात असंख्य मन है। परमाणु रूपम, मन परमाणु रूप है। परमाणु के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी द्रव्य का जो अंतिम अवयव है, जो कि स्वयं निरवयव है, जो अत्यंत सूक्ष्म जो कण है वो परमाणु है। तो मन भी जितना छोटा परमाणु है उतना ही छोटा मन है। मन निरवयव द्रव्य है और न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो भी निरवयव द्रव्य होता है वह नित्य होता है। जैसे आत्मा निरवयव द्रव्य है, आकाश निरवयव द्रव्य है, परमाणु निरवयव द्रव्य हैं, ये सारे के सारे द्रव्य नित्य हैं। उसी प्रकार से मन भी निरवयव द्रव्य होने के कारण मन भी नित्य है। मित्रों, आज हमने आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन की चर्चा की। आपको कैसा लगा? अपने मंतव्य को कमेंट बॉक्स में प्रकाशित कर हमको इस कार्य की निरंतरता के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।